नमस्कार फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर पागल होम्योपैथी क्लिनिक, जहाँ पे हमारी डेली एक्टिविटी मेरी तरफ से चल रही है कि मैं सिंगल रेमेडी रूब्रिक जो फाटक में लिखे हुए हैं उनके बारे में आपको कुछ बताऊँ, ताकि सिंगल रेमेडी रूब्रिक आप जब भी कोई भी रेपर्टरी से कभी भी यूज़ करते हो तो इट शुड फॉर्म अ टोटलिटी। ऐसे नहीं होता है कि आप एक सिंगल रेमेडी रूब्रिक ले लो और एक ही रेमेडी दे दो पेशेंट को और पेशेंट ठीक हो जाए। तो ज़्यादातर ऐसी गलतियाँ मैं जब शुरू शुरू में फटक रेपटरी यूज़ करता था तो मैं मेरी गलतियों से सीखा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आने आने वाली जनरेशन या नए लोग जो फटक रेपटरी यूज़ कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उनसे भी वो गलती हो, इसलिए मेरा प्रयास है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रूब्रिक नंबर 76। रूब्रिक है एब्डोमेन पेन पासिंग ऑन फ्लैटस। तो पेट के अंदर दर्द होगा जब गैस पास हो जाएगा। ये रूब्रिक इटसेल्फ इज अ पिक्यूलियर रूब्रिक। जनरली पेट दर्द गैस पास होने के बाद में पेशेंट को अच्छा लगना चाहिए, लेकिन इसमें पेशेंट को उल्टा एग्रेवेशन होती है, तकलीफ होती है, पेन होता है। रेमेडी है वहाँ पे लिखी हुई कोनायम। इसके बारे में ज़्यादा मालूमात अगर आपको लेनी है तो आप मेरा वीडियो नंबर 35 रेफर करना। लेकिन कोनायम हम लोग जब कोनायम का कोर समझते हैं तो कोनायम के कोर में आप हमेशा देखना कि वहाँ पे आपको एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर दिखेगी या फिर पेशेंट में सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर भी, दोनों चीज़ें मिलेगी। लेकिन वो जब भी मिलेगी तब उनमें एक्सट्रीम होना ज़रूरी रहेगा। नॉन ग्रेटिफिकेशन रहेगा सेक्सुअल एक्ट में, मतलब अगर पेशेंट को मिल भी रहा है तो उसको समाधान नहीं मिलेगा, या फिर पेशेंट को ये भी हो सकता है कि एक्सेसिवली उसके अंदर वो इंडल्ज रहता हो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर। तो ये कोनाइम का कोर है। आप अगर कोर कोई भी रेमेडी का समझते हो तो आपको मट रेमेडिका के आधार पे प्रिस्क्रिप्शन करना बहुत आसान हो जाता है। कोनाइम में ऐसा रहता है कि पेशेंट जब बिस्तर पे, अभी हम लोग ना कोनाइम को थोड़ा एक दो रेमेडी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। जनरली हम लोग कोनाइम यूज़ करते हैं वर्टाइगो की केसेस में। तो कोनाइम में क्या होता है कि बिस्तर पे जब पेशेंट करवट लेगा तब कोनाइम के अंदर चक्कर आती है। लेटने से भी आती है, खड़े रहने से भी आती है। किसी एक साइड में अगर सर मोड़ लेगा, मान लो ये साइड में मोड़ा, ये साइड में मोड़ा, नीचे मोड़ा या ऊपर मोड़ा, ऐसे अगर सर की मूवमेंट होती है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू आई मूवमेंट लाइक दिस, बट दिस इज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ हेड, तो तब पेशेंट को चक्कर आएगी। स्पेशली अगर आपको ओल्ड फीमेल्स मिले जिनके अंदर ओवरीज और यूटेरस को लेके कुछ डिसीजेस की हिस्ट्री हो, या फिर वो डिसीजेस के साथ में पेशेंट को वर्टाइगो आती हो, तब ये रेमेडी ज़्यादातर अच्छे से रिजल्ट दे सकती है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट इसको कंपेयर करेंगे रेमेडी थेरिडियन से। तो थेरिडियन भी चक्कर की एक जानी मानी रेमेडी है। तो दोस्तों थेरिडियन में क्या होता है कि सर को ज़रा भी हिलाएगा पेशेंट या किसी एक तरफ बोलने से मतलब होता है या तो राइट या तो लेफ्ट। हमने कोनाइम में क्या देखा था, ऑन एनी साइड से मतलब हो गया था राइट लेफ्ट डाउन एंड अप। तो यहाँ पे रहेगा कि थेरिडियन में रहेगा, सिर को पेशेंट थोड़ा भी हिला देगा, ऐसे भी हिलाएगा तो ऐसे भी हिला लेगा या फिर ऐसे भी हिला लेगा पेशेंट, तो उसके बाद में पेशेंट को चक्कर आ जाती है कोई भी एक साइड घुमाने से, वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो। लेकिन इसके साथ में यॉर्निंग ज़रूरी होता है, उबकाई पेशेंट को आती है जो नींद आने के पहले हम लोगों को आती रहती है। नेक्स्ट रेमेडी कंपैरिजन में रहेगी सिलिका में होता है कि पेशेंट को ऊपर की तरफ देखने से चक्कर, अभी देखना मतलब ऐसे नहीं है, तो देखना मतलब खाली आंखों को घुमाना है। वो सिलिका पेशेंट जब भी ऐसे देखेगा तब उसको चक्कर आएगी। ठीक है। इसके साथ में मैं आपके साथ कुछ कोनाइम के बारे में और कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। एक डॉक्टर लिपे के पास में एक हेमिप्लेजिया का पेशेंट था, और उन्होंने एक सिम्टम पे क्योर किया था पूरी केस को। जैसे मैंने अभी मेरे लास्ट वीडियो में बोला था, इसके बुपो जिसका था लास्ट से वीडियो नंबर 76 में मैंने जैसे बोला था कि बुपो में अगर आपको एक्सेसिव क्रेविंग ऑफ अल्कोहल और उतना ही शिद्दत से पेशेंट अगर मास्टरबेशन की हिस्ट्री हो तो वॉट एवर मे बी द नेम ऑफ डिसीज यू कैन क्योर विद दिस रेमेडी। तो डॉक्टर लिपे ने एक सिम्टम पे एक केस को क्योर किया था कोनाइम से। तो कोनाइम उन्होंने इस इंडिकेशन पे दिया था कि पेशेंट अगर सोने के बाद में आँख थोड़ी भी बंद कर लेगा तो उसको पसीना आ जाता था।
तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंकॉमिटेंट सिम्टम्स। तो ये अगर कंकॉमिटेंट एक सिंगल कंकॉमिटेंट आपको कोई भी केस में स्ट्रांग मिल जाए तो बिलीव मी फ्रेंड्स, इट कैन लीड टू अ ग्रेट क्योर्स। तो डॉक्टर लिपे का एक केस था कि पेशेंट जब लेटने के बाद में थोड़ी भी आँख बंद करता था तो आँख बंद करने के बाद में उसको पसीना आ जाता था, और इसको लेके उन्होंने हेमिप्लेजिया के केस को परमानेंटली क्योर किया था। तो आप सोच सकते हो कि सिंगल सिम्टम या सिंगल रूब्रिक का इम्पोर्टेंस कब और कैसे लेना होता है। दूसरी केस जिसका रूब्रिक भी आपको फाटक रेपर्टरी में देखने को मिलेगा, और मैं आशा करता हूँ कि उस रूब्रिक का नाम आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखोगे। तो डॉक्टर पायस के पास में ना एक केस थी जिसको लेग अल्सर था पैर के ऊपर। तो पैर के ऊपर अल्सर था और पेशेंट को बाकी इंडिकेशंस और वो अल्सर के रिगार्डिंग डॉक्टर पायस ने उनको दिया था कोनायम 3C में, और पेशेंट को बोल दिया था कि आप इसको सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार 15 दिन तक लेते रहिए। और उन्होंने टोटलिटी में ये कंसिडर नहीं किया था कि पेशेंट को इंजरी के बाद कैटरेक्ट हो गया था। ये टोटलिटी में था नहीं, ना कि कोई मटर मेडिका में तब तक था लिखा हुआ। तो ऐसे हुआ कि पेशेंट जब 15 दिन बाद फॉलोअप को आया तो जो जिस आँख का कैटरेक्ट हुआ था, उसका कैटरेक्ट का मतलब इंजरी के बाद कैटरेक्ट हुआ था, 18 साल से जो आँख से उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो 18 साल के बाद में उसको कुछ ना कुछ दिखने लग गया था। तो इंजरी के बाद में अगर कैटरेक्ट होता है तो आपको कोनाइम रेमेडी दिखेगी फाटक मटर मेडिका में। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप लोग इस रूब्रिक को ढूंढे फाटक में और पेज नंबर के साथ ज़रूर डालना। तो शुक्रिया दोस्तों आपका, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डू कमेंट। बाय बाय।